हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ बिगनर्स के लिए है, जो लोग अभी मार्केट में नए हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं एमसीएक्स के अंदर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की ये स्क्रिप्ट है क्रूड ऑयल की लॉट साइज़ के बारे में, क्रूड ऑयल के मार्जिन के बारे में और क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कैसे करते हैं उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की लॉट साइज़ के बारे में। तो क्रूड ऑयल की एक लॉट इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़। अगर मान लीजिए कि आप क्रूड के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, अगर क्रूड एक पॉइंट ऊपर जाता है तो उसके 100 पॉइंट्स, एक पॉइंट नीचे जाता है 100 पॉइंट्स, तो आपका ये बाई सेल पे डिपेंड करता है। बट अगर मान लीजिए कि आपने क्रूड ऑयल बाई किया और क्रूड जहाँ से आपने बाई किया, मान लीजिए अभी 6,000 रुपये की सीएमपी चल रही है, आपने बाई किया 6,000 पे और 6,000 से ऊपर 10 पॉइंट ऊपर गया, तो ये 100 रुपये का एक पॉइंट, तो 10 पॉइंट जाने पे ये आपको 1,000 रुपये देगा। बट अगर ये आप जहाँ से बाई करते हैं वहाँ से अगर नीचे जाता है, मान लीजिए वो 10 पॉइंट नीचे गया, तो उसी हिसाब से आपको 1,000 रुपये का नुकसान होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बाई किया तो एक पॉइंट पर आपको 100 रुपये मिलेंगे, अगर वो पोजीशन एक पॉइंट नीचे जाती है तो 100 रुपये माइनस होंगे। इसी तरह अगर आप सेल करते हो 6,000 पर और 6,000 की वैल्यू गिरकर 5990 आ जाती है, यानी कि 10 पॉइंट नीचे आ जाती है, तो आपको 1,000 का प्रॉफिट होगा। अगर उसी तरह वो रिवर्स होकर 6,010 रुपये तक जाती है तो आपको 1,000 का नुकसान होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लॉट साइज़ समझ में आ जाए, मतलब कि 1 रुपये ऊपर 1 रुपये नीचे। ये इसलिए बता रहा हूँ कि बाई और सेल, अगर आप सेलिंग करते हो तो आप नीचे का सोचो कि मार्केट नीचे गिरे, अगर आप बाइंग करते हो तो आप सोचोगे कि मार्केट ऊपर जाए। तो इसके लिए लोग क्या कहते हैं, मिनिमम 30 पॉइंट का एसएल यूज़ करते हैं, बहुत से लोग 20 पॉइंट का भी एसएल यूज़ करते हैं। आपको अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग एसएल यूज़ करना है। अगर आप बाई करते हो तो आपका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगेगा, अगर आप सेल करते हो तो आपकी स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगेगा। उसी तरह आपको ट्रेडिंग करनी है। अगर आप नए हो तो आपको सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि आपको मेगा के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको एक्सपीरियंस के लिए, आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है मार्केट पे, आपको एक्सपीरियंस के लिए सबसे पहले क्रूड मिनी में ट्रेडिंग करनी है। क्रूड मिनी की जो लॉट साइज़ होती है वो 10 रुपये की होती है, 10 बैरल्स की होती है, बट हम उसको 10 रुपये बोलेंगे कि वो ईजी है आपको समझने के लिए। तो अगर मान लीजिए आपने 6,000 पे क्रूड बाई किया एक मिनी, और 6,000 से वो 6,010 हो जाता है मान लीजिए, या फिर 6,005 हो जाता है, 6,002 हो जाता है, तो अगर 6,000 वहाँ से अगर 2 पॉइंट बढ़ता है, यानी कि 6,002 हुआ, तो आपको 20 रुपये मिलेंगे अगर आप बाई करते हैं। ठीक है, अगर 6,010 तक गया तो वो आपको ये कहते हैं 100 रुपये मिलेंगे। और उसके लिए आपको मिनिमम एसएल, अगर आप बाई करते हो, जैसे मैंने बताया, अगर आप बाई करो तो आपको नीचे का एसएल लगाना है, अगर आप सेल करो तो आपको ऊपर की प्राइस का एसएल लगाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप एसएल यूज़ कीजिए। और मान लीजिए कि आपने स्टार्टिंग के टाइम पे अपनी ट्रेडिंग चालू की है, तो फॉर एक्सपीरियंस आपको आपके एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के लिए, मार्केट के अंदर इमोशंस को समझने के लिए, खुद के इमोशंस को समझने के लिए आपको स्टार्टिंग के अंदर छोटे छोटे ट्रेड करने हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। जब आपको 6 महीने साल भर हो जाएं, तब आप इसमें क्वांटिटी बढ़ाइए। आप क्रूड ऑयल मिनी के अंदर 4 मिनी, 5 मिनी, 3 मिनी, 2 मिनी भी कर सकते हो, तो ये आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रहेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 मिनी 3 मिनी ही कीजिए और पहले इसको सीखिए कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं। जब आपको पता लग जाए कि हाँ भाई, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि ट्रेडिंग इस तरह से की जा सकती है, तब बहुत से लोगों को एक ये लगता है कि भाई मार्केट में पोजीशन बना ली और एक टारगेट लगा लिया, एक एसएल लगा लिया, तो फिर भी बीच से वो कहीं से एग्जिट नहीं कर सकते। बट मार्केट में ऐसी कोई बाउंड्रीज या लिमिट नहीं है। आपका एमसीएक्स का जो मार्केट का टाइमिंग होता है वो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक होता है। उसके बीच आप कभी भी चाहें, अगर आपका एसएल, आपने पोजीशन बना ली, अगर एसएल नहीं आ रहा है, टारगेट नहीं आ रहा है, आपको बीच से भी पोजीशन काट सकते हैं, आप कहीं से भी एग्जिट हो सकते हैं, स्क्वायर ऑफ अपनी पोजीशन कर सकते हैं, चाहे वो लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो। इन स्टार्टिंग टाइम आपको विथ एसएल जो स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस यानी कि एक लिमिट जहाँ पर आपने एक लॉस फिक्स कर दिया कि यहाँ तक अगर मार्केट चला गया तो वहाँ से पोजीशन मेरी एग्जिट हो जाएगी और मैं इतना लॉस बुक करके निकल जाऊँगा। सेम एज टारगेट भी होता है कि आपने इतना एक टारगेट लगा लिया, जैसे 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, अपनी जो भी आपको एक व्यू मिलता है मार्केट का, उसके अकॉर्डिंग आपने एक टारगेट लगा लिया। तो जब आपका टारगेट आ गया, मान लीजिए 20 रुपये का है, तो
वो वहाँ पर अगर आपने एक मेगा लॉट की है यानी कि 100 रुपये की लॉट, तो वहाँ पर आपको 2000 का प्रॉफिट होता है। तो आपने वहाँ पे 2000 का प्रॉफिट बुक करके आप मार्केट से निकल गए। बट आपको लग रहा है वो 15 पॉइंट ऊपर आया, अभी 5 पॉइंट बाकी है मेरे टारगेट होने पे, आप चाहें तो वो बुक कर सकते हैं बीच में ही, इन बिटवीन ऑफ मार्केट आप निकल सकते हो। तो ट्रेडिंग करने के लिए जो आपकी मार्जिन लगती है मेगा के अंदर, वो ऑलमोस्ट अभी सेबी ने 1,20,000 से लेके 1,50,000 के आसपास कर दी है। बट कभी कोई अगर न्यूज़ आती है या मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होता है, मीन्स ऊपर नीचे करना, ज़्यादा टाइम तक ऊपर नीचे करना को वोलेटाइल मार्केट बोलते हैं। किसी न्यूज़ पर अमूमन ये ऐसा हो जाता है, तो आपको उस टाइम पर मार्जिन बढ़ी हुई मिलेगी। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि जिस दिन आपको कोई न्यूज़ मिले मार्केट के अंदर, या फिर मार्केट काफ़ी वोलेटाइल दिखे, आप उस दिन खाली मार्केट वॉच करें, क्योंकि मार्केट वॉच करना भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। आपने एक कॉल अपने हिसाब से बनाई और मार्केट वॉच किया, कॉल इसको बोलते हैं। लाइक आपका एक मन हुआ कि आज मार्केट आपको 6000 दिख रहा है और आपको लगता है कि आज ऊपर में 6030 रुपये तक जाएगा, तो यानी कि आपका मार्केट का व्यू जो है वो ऊपर का है, मीन्स बाई का व्यू है वो। तो आपने ये कहते हैं एक 20 पॉइंट का एसएल, मतलब नीचे का एसएल लगाया 20 पॉइंट का, मार्केट बाई में पोजीशन 6000 पे बाइंग की और आपने टारगेट लगाया 6030 रुपये का या 6020 रुपये का। तो उस हिसाब से आपने बाइंग की पोजीशन बना ली। तो अभी ये बाइंग की पोजीशन बनाने के लिए आपके अकाउंट में कम से कम 1,20,000 से लेकर 1,50,000 रुपये होने चाहिए, तब आप एक क्रूड ऑयल मेगा की पोजीशन बना सकते हो। और मिनी क्रूड ऑयल एक मिनी पोजीशन बनाने के लिए आपके अकाउंट में अगर 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक भी रहते हैं, तो आप ईजिली ये कहते हैं एक क्रूड मिनी बाई कर सकते हो। और जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे, जैसे कि आपने एक की जगह 2 मिनी की, 3 मिनी की, 4 मिनी की, 5 मिनी की, वैसे वैसे आपका मार्जिन बढ़ता जाएगा। तो आपको ये समझना है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उस हिसाब से आप मार्जिन यूज़ कीजिए। और स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर आप कम क्वांटिटी यूज़ कीजिए और मार्केट में डेली बेसिस पे 1 या 2 ट्रेड लीजिए। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आपको लगे कि हाँ मुझे अब मार्केट समझ में आने लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कीजिए, मार्केट को समझिए, क्वांटिटी के बारे में समझिए। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आप क्वांटिटी इंक्रीज़ करके ट्रेडिंग कीजिए, बट कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर आपके पास बैकअप है, अगर आपको लगता है कि आप होल्डिंग कैपेसिटी है, तब आप ये कहते हैं कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। बट बिगनर्स के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप विथ स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कीजिए। क्रूड ऑयल में मैंने सारी बातें आपको लगभग बता दी है। अगर कुछ रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पूछ सकते हो। थैंक यू।